पुरुषाय नमः। हरि ओम। श्री शिववाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलो हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्युवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेत साधनम् मया तवेव स्नेहेन स्तुतिः प्रकाश्यते। ओमस्य श्री दुर्गा सप्तशती श्लोक स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता। श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ओम ज्ञानिनामपि चेतंसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ताम्। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान पहंसि दुष्टा रुष्टा दुःखामान सकलान भीष्टाम्। त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधामनप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। श्री दुर्गार्पणमस्तु। भगवती का महात्म्य हम ये 9 दिन 8 दिन जो कुछ होगा इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। ये भगवती कैसे क्या करती, क्या क्या खाती, क्या कहाँ रहती और इसका रूप कैसे और इसका आराधना कैसे किया जाए और
क्यों किया जाए, किसके द्वारा किया जाए, ये सब बातों में हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। पूरा आशा नहीं रखना, पूरा चर्चा नहीं हो सकता। क्यों कि ये जो महामाया भगवती, महामाया कैसे, हम कल बहुत विचार किए थे जो सीट में, हमेशा हम विचार करते हैं। ये माया मतलब अज्ञान का एक मूर्तिमंत देवी है, ये जो संसार को रचना करती और इसका पालन पोषण करती और इसका संहार भी कर लेती, सब कुछ यही करती। इसी के बहाने सारा संसार बनता बिगड़ता सब कुछ होता है। इसीलिए इसका महिमा अपार है, इसकी महिमा अपार, कोई नहीं वर्णना कर सकता पूरे ढंग से। और ये सात उपासक लोग शक्ति का जो उपासना करते हैं, कौन करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे आज भगवती का। आज पहला दिन, अभी हमारे ग्राम देवता आएंगे, मेरा भी आज तबीयत थोड़ा ठीक नहीं, इसलिए आज शुरू कर देते हैं और फिर चालू रखेंगे। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी भाई विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ये दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है। इसमें भगवती की कृपा के सुंदर इतिहास के साथ हम ये देवी महात्मा जैसे सप्तशती के रूप में हम इसी का चर्चा करेंगे, दुर्गा सप्तशती। तो ये जो दुर्गा देवी हैं, इनका रूप अनेक किस्म के, खास करके त्रिगुणात्मिका है, मूल प्रकृति है। और इसके बारे में ये जो पराशक्ति है, इसके बारे में हम बहुत चर्चा करते रहते हैं। तो इनका जो उपासना करते हैं वो लोग कौन हो सकते हैं? संसार के अंदर जो रहते हैं, हम सब संसारी जीव हैं, जिसके शरीर और प्राण और अंतःकरण चतुष्टय और शरीर के साथ इंद्रिया इत्यादि 5 कोष वाला शरीर, ये जिसका है, इसके अंदर प्राण का संचार हो रहा है, जो जीव नाम से जाना जाते हैं, वह सब संसार के अंदर है। सब हम संसारी जीव हैं। क्यों? जो चलायमान है, जो कुछ कर्म करता है और कर्म फल को भोगता है, द्वैत जगत में है, वो सब संसार के अंदर है। संसार मतलब जो परिवर्तनशील है, सम्यक रूपेण सरति, जो चलता रहता है, तो उसका संसार कहते हैं, जो बदलता रहता है। तो उसके अंदर तो हम सब हैं। इसीलिए हम सब काम, कुछ न कुछ कामना होता ही है। बिना आशा से, बिना कामना से शरीर धारण करना असंभव है। चाहे कोई भी कुछ भी कह दे कि मेरा कोई इच्छाएं नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, बोले चाहे कुछ भी करे, कुछ नहीं चाहिए तो ये एक चाहिए ना। तुमको ये चाहिए कि कुछ नहीं चाहिए, ये भी तो एक चाह है। तो जब तक ये मन है तो
ये सारे गुण सब त्रिगुण, तात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीनों गुण मन रहेगा तो रहेंगे। शरीर है तो मन है तो ये सब रहेंगे। और शरीर शांत हो जाने के बाद भी, मतलब जो सूक्ष्म जीवात्मा ये शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म जगत में जाता है, वो भी उसके साथ भी मन का सूक्ष्म रूप रहता ही है, चित्त के रूप में। चित्त के बिना कोई अस्तित्व संभव नहीं है संसार के अंदर। मतलब जिसका कोई एक रूप हो, नाम हो, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, वो तो रहेगा ही। और जो सूक्ष्म जीवात्मा है, शरीर त्याग के बाद सूक्ष्म जगत में रहता है, जिसको गीता में हमको बताया गया, ये आग से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं, पवन से उड़ाया नहीं जाता है, वो जो सूक्ष्म आत्मा है, जीवात्मा कहते हैं हम, उसको हम बार बार विचार किए हैं, वो पूरी अष्टक भी कहा जाता है और अतिवाहिक शरीर भी कहा जाता है उसको। वो सारे जितने संस्कार सब स्मृतियां उसको अपने अंदर रखकर अति सूक्ष्म रूप से वो उसी के अनुसार, उसी के प्रेरणा से गतिशील होता है। इसीलिए जब तक ये मन है तब तक ये गुणों के, त्रिगुण के परे कोई नहीं जा सकता है। सिर्फ एक कोई योगी जो मन का सर्वनाश कर दिया है, जो ज्ञान रूपी अग्नि से पूरा चित्त की वृत्तियों का जला दिया है, तो वही जब तक वहां रहेगा स्थिर भाव से परमात्मा का स्थिति में, तब तक तो कोई बात नहीं। और आया मन के अंदर तब तो फिर गया, काम से गया। उसको कोई नहीं बता पाएगा। इसीलिए अभी जो हम स्तुति कर रहे थे ना, पहला दुर्गा स्तुति जो किए हम, ज्ञानी नाम अभी चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रचति। माया, ये जो अज्ञान, ये मन का जो चंचलता, ये तो जबरदस्ती खींच करके तुमको डाल देगा कर्म की गति में। जबरदस्ती कोई कुछ नहीं कर सकता। और गीता में भी कहा ना, क्या कहा, निग्रह किम करिष्यति प्रकृति में जानती भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अरे प्रकृति के अंदर ये मन बुद्धि सब कुछ है, ये तो जबरदस्ती वहीं खींच करके ले जाएंगे। तुम्हारा प्रयास कहाँ है? तुम हो कौन प्रयास करके इसको रोक दोगे? कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तुम अगर इससे अलग हो जाते हो वो अलग बात, देखते रहो मैजिक शो, पर मैजिक तो चलेगा। मैजिक चलेगा। मैजिक शो देखोगे तो समझ के साथ ये ऐसे ही होता है करके अलग रह सकते हो, लेकिन मैजिक शो को कोई नहीं रोक सकता है। समझ आप यहाँ पे जो बोले, जो ज्ञानी है वो वहां से निकल जाता है, एक वो कई बिरला निकलता है,
लेकिन अभी जो ये जब पहला श्लोक का हम लोग बात कर रहे थे, ज्ञानी नाम चेतांसी, वो तो बोला ज्ञानी को भी खींच लाएगी वो, अगर ज्ञानी का चित्त को, ज्ञानी नाम अपनी चेतांसी, ज्ञानी का जो चित्त है, ज्ञानी भले जो दृष्टा के रूप में अलग उसको दिखते रहेगा, है ना। जैसे मेरा ये कपड़ा, तो कपड़ा गंदा हो गया, भोजन कर रहा था, इसमें दाल गिर गया तो गंदा हो गया, इसको मैं निकाल करके दे दिया धोने के लिए। धोते जाओ, साबुन लगाओ, कुछ भी करो, कपड़ा गंदगी को धो रहा है, कपड़ा से गंदगी जा रहा है, मैं उसको देख रहा हूं, पर कपड़ा का तो गंदगी जाएगा या गंदा होगा, वो उसका तो कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बता सकता। वही इसका मतलब यही है, ज्ञानी का जो चित्त है अंतःकरण चतुष्टय के साथ, वो तो अपना काम करेगा, उसको कोई नहीं बचा सकता है। इसीलिए जो हम जैसे संसारी जीव वह ये महामाया को आराधना करते हैं, महामाया की आराधना करते हैं। ये महामाया आप लोग कह रहे हो, पर ये इनका रूप कैसा होगा, तो इनके रूप के बारे में ऐसा कहा जाता है, अब जैसे सोचोगे ऐसा रूप बन जाएगा। इसको अच्छी तरह ढंग से पक्का मन में ठान लो कि भगवती का एक रूप नहीं, जो रूप में देखना चाहोगे वो रूप में वो प्रकट हो जाएगी। जैसे उदाहरण दिया था, जो लड़का क्लास में अनुपस्थित है, अनुपस्थित लड़का को हम क्या सोचेंगे, मतलब उपस्थिति को हम देख नहीं रहे हैं क्लास में, तो वो क्या होगा, तो कुछ भी कहीं भी होगा, हम कुछ भी विचार कर सकते हैं जो सही नहीं, संशयात्मक है। तो ऐसे ही ये जो अविद्या है, जो दिखती नहीं, तो उसको जैसे कल्पना करोगे वो ऐसे ही दिख जाएगी। जैसे हम बादलों में कोई भी रूप को कल्पना कर लेते हैं, वह वो दिख जाता है। आकाश में कोई भी रूप को कल्पना करेंगे वो दिख जाएगा, वैसे ही। और दिखेगा किसको, वो स्थूला के आंख को दिखेगा या मानसिक चक्षु को दिखेगा, मन जैसे चाहेगा वैसा बना लेता है। और मैं आपको बता दूं, ये मन ही माया का स्वरूप है, ये सबसे अंदर की बात है। ये मन ही महामाया। तो वो कह रहे हैं, ये जो दुर्गा देवी है, इनका महात्मा को जैसे हम ये एक ग्रंथ के रूप में हम इनका कहानियां सब सुनते हैं, जैसे इसका कहानी सुनने से और इसके महात्मा को सुन करके जब हम इसके ऊपर विचार करते हैं, तो फिर क्या होता है, भगवती अपने असली रूप दिखा देती है। जो भक्ति भाव से, प्यार से माँ का स्मरण करेगा, माँ तो उसके लिए कुछ भी कर देगी। और ये माँ कैसे सिद्धि करती, इसलिए हमारा जड़ तो यही है, अज्ञान में। तो ये जो
ग्रंथ रूप में ये हमारे कहानियां सब हमें इनके महात्मा के रूप में सब सुनेंगे। अलग अलग 3 चरित्र हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में 3 गुण का 3 चरित्र अलग अलग सुनेंगे और उसका सब देखेंगे। पर इसका उपासना कौन करेगा? हम ही करते हैं सब, जो जिसके अंदर मन है, बुद्धि है, जो कुछ जिसके अंदर कामना है, वह अच्छा है कि ये भगवती का ही, महामाया का ही आराधना करें। और इसमें भगवती की कृपा के सुंदर इतिहास के साथ ही बड़े बड़े गूढ़ साधन रहस्य भी भरे हैं। साधना कैसे करते हैं, महामाया का उपासना कैसे करेंगे, में भी हम विचार करेंगे। और कर्म, भक्ति और ज्ञान की ये त्रिविध मंदाकिनी बहाने वाला यह ग्रंथ भक्तों के लिए वांछा कल्पतरु है। ये कल्प वृक्ष के माफी काम करेगा। जो चाहोगे सो मिलेगा। चाहना इच्छा के अंदर, मन के अंदर, कर्म के गति के अंदर, संसार के अंदर की बात है। इस दुनिया में रहना है तो सुख से रहना है, तो फिर दुनिया का जो मालिकानी है उसको पटाना पड़ेगा। घर में पिताजी को पटाओगे तो पिताजी कभी कुछ कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। पिताजी का कृपा से सब कुछ हो सकता है, पर पिताजी उदासी रहते हैं घर से। और माँ तो बच्चों का कभी कोई मान को कभी अपूर्ण नहीं रख सकती। अगर बच्चा चिल्ला लिया, रो पड़ा, तो माँ कभी चुप नहीं बैठ सकती। इसीलिए ये जो भगवती का उपासना करते हैं उनको ऐसा कहा गया, भुक्ति, संसार के सारे भोग, संसारिक भोग मतलब शारीरिक और इंद्रियगत, मानसिक, जो कुछ भी संसार में जो कुछ भोग है, 3 लोग का राज्य भी, ये सारी चीज आपको मिल सकता है। कामना की पूर्ति, ये कल्पलतिका, कल्पलता जैसे काम करती भगवती। और फिर इसका जो उपासना करेगा भुक्ति प्राप्त होगी और मुक्ति भी। मुक्ति कैसा प्राप्त होगी? क्यों? यही तो आवरण का काम करती है ना। आवरण, मल विक्षेप आवरण, ये जो सत्य को, जो परमात्मा की शक्ति है, इसीलिए परमात्मा को जैसे मान लो कि ढक दिया है, ढक दिया। जैसे सुबह सुबह, शीतकाल, सुबह सुबह गंगा जी के ऊपर, कोई नदी में भी क्या होता है, एक बादल का एक परत दिखता है। समुद्र में भी कभी कभी समुद्र के जल के ऊपर एक बादल का परत दिखता है, सुबह सुबह दिखेगा। ये कैसा? खुद समुद्र का जल बादल बन के समुद्र को ढक दिया। ऐसे ही ये परमात्मा का शक्ति परमात्मा को ढक दिया, जैसे काम करती है। ये ढक नहीं सकती।
जैसे बादल कभी सूरज को ढक नहीं सकता, वो तो हमारे आंख को ढक देगा, तो वैसे ही काम करती है। इसीलिए अगर महामाया का कृपा हो गया, और वो कृपा कैसे होती है, कृपा जैसे चाहिए, जो चाहिए वो पूर्ति करती। वो पूर्ति क्या करेगी? अगर सांसारिक इच्छा का पूर्ण करना चाहते हैं आप, तो वो भी हो जाएगा, भुक्ति हो देगी। और मुक्ति वो आवरण को खोल देगी, आवरण खोल देगी। इस रूप से दोनों चीज, दोनों हाथ में लड्डू। संसार में भी सुखी रहो, और संसार को छोड़ने के बाद भी वो मुक्ति भी तुम्हारे हाथ में। अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। ये अच्छा क्यों नहीं? अच्छा अच्छा तो सब दोनों हाथ में लड्डू। हाँ हाँ, दोनों हाथ में लड्डू। योग वशिष्ठ में तो सिर्फ एक ही देता है, यहाँ पे तो दोनों मिलता है। योग वशिष्ठ में सिर्फ दुनिया नहीं कहता रहता है, यहाँ तो दोनों लड्डू मिलेगा, दोनों हाथ में। इसीलिए तो नवरात्रि में अभी हम मना रहे हैं। तो क्या चाहिए आपको? दोनों चाहिए, दोनों मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा। वो अपना जो चाह के अनुसार, और कैसे, इसका गूढ़ रहस्य तो यह है, आपका मन के जो चाह है, जो इच्छा है, वो पूर्ति कैसे होती है। माया मतलब क्या है? ये तो अज्ञान है। अज्ञान मतलब वही हमारे मन जो चंचल वृत्ति से हमेशा अस्थिर है, उसी का नाम माया है। तो वो कैसे, वही मन, कहा ना मन तेरा दर्पण कहलाए रे। मन, वही मन तुम्हारे सारी इच्छा पूर्ति कर देता है। कैसे? जब एकाग्र हो जाएगा, उसमें असीम शक्ति निहित है। असीम शक्ति, जब मन स्थिर हो गया तो फिर वो परमात्मा का स्वरूप है, मन तो है ही नहीं। तो महामाया भी ऐसे ही है, मन का स्वरूप। तो महामाया सारे संसार में जो व्याप्त है, अज्ञान के रूप में, अविद्या के रूप में, प्रकृति के त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति के रूप में, ये सारे संसार का माया जाल को एक पल में गायब कर देगी। और मन स्थिर हो जाएगा तो माया जो भगवती, वो सिर्फ प्रकाश के रूप में दिखेगा। प्रकाश पुंज जो स्वयं प्रकाश, परमात्मा के स्वरूप, वही धारण करती। कहा ना मैं आपको जगवत में जो चित्त, जो चेतन है, तो वो जब क्रियाशील होगा, चंचल हो जाता है, उसी का नाम चित्ती पड़ती है। ये चित्त की शक्ति, महामाया, इसका अनेक किस्म के नाम करते हैं। कल ही तो हम विचार करते थे, जिस कोने से देखो उस तरफ से एक रूप दिखाई देगा। जैसे रूप कल्पना करोगे, जो सोचोगे वही रूप में दिख जाएगा। तो वो कह रहे हैं, ये कर्मयोग, जो कर्मयोगी हैं, कर्म करेंगे और फल का आशा नहीं रखेंगे, अथवा रखेंगे, दोनों तरफ हो सकता है। जो कर्मयोगी हैं वो तीन तरह का, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, तीन किस्म के जो संसारी इच्छाएं हैं, उसके साथ भी कर्म करते हैं। अभी ये जो कर्म कांड करेंगे ना ब्राह्मण लोग, उनको मैं संकल्प नाम दे रहा हूँ, सर्वभक्तों का नाम दे रहा हूँ, उनके सर्वविध कल्याण के लिए। और इच्छा तो है, कर्म कांड में तो संकल्प तो करना पड़ता है।
भाई इसके लिए मैं ये कर्म कर रहा हूँ। कर्म का कोई एक तो उद्देश्य होना चाहिए। कर्म उद्देश्य के बिना नहीं हो सकता है। तो जो कर्मयोगी है वह भी महामाया का उपासना कर सकते हैं कोई इच्छा के पूर्ति के लिए, और इच्छा नहीं है फिर भी उपासना कर सकते हैं इसका। कैसे? जो कर्म ही करके फल को छोड़ देते हैं, फल की इच्छा नहीं रखते हैं, तो वो क्या कैसे उपासना करेंगे? वो मिलेगा क्या उसको? तो वही भगवती स्थिर हो जाएगी, चंचलता छोड़ करके परमात्मा के स्वरूप में उनका मुक्ति का कारण बन जाएगी। इसीलिए कर्मयोगी लोग भी भगवती का उपासना करते हैं। और भक्त तो किसी का भी उपासना कर सकते हैं। भक्त लोग जो इष्ट देवता जिसको रुचि है उसके अनुसार एक रूप और उसके अंदर एक नाम होना चाहिए, और वो नाम रूप परमात्मा का प्रतीक है। प्रतीक होने से वो शक्ति रूप है, इसीलिए भगवती का ही स्वरूप है। तो भक्ति खुद एक शक्ति है। भक्ति एक रूपधारी, एक शक्ति, एक देवी है। तो भक्ति जो करेगी, भक्ति तो कृपा करेगी। भक्ति शुरू होता है 2 से और अंत होता है 1 में। हाँ जी। ये महामाया भी नाम रूपधारी भगवान है, तो वो दोनों कैसे ले सकती है? मतलब इसका तो ये सीमित है ना, इसका जो फल देने का वो सीमित है, तो ये पूरा कैसे ले सकती है? दोनों हाथ में लड्डू जैसा आपने बोला, वो कैसे ले सकती है? जब नाम ऐसे मैं बता रहा हूँ ना, जब चुप हो जाएगी, जब चुप हो जाएगी, मन जब स्थिर हो जाता है तो समाधि है। समाधि तो परमात्मा का स्थिति है ना। समाधि बुद्धि बिल्कुल समता में बदल गया, तो वही जब चंचल हो जाता है। कैसे? ये तो अति सरल है। आप बैठे हो, चुप बैठे पत्थर के भांति, आपके अंदर क्या गुण है, क्या शक्ति है, कोई जान सकता है क्या? हाँ, आप क्या बोलते हैं, कौन सा भाषा जानते हैं, कितनी ताकत है आपके अंदर, आप कितने वजन उठा सकते हैं, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, चल सकते हैं या नहीं सकते हैं, कौन जानेगा? जब स्थिर रूप से है आप तो एक है, और जब अस्थिर हो जाते हैं तो मुंह से बोल सकते हैं, तो तभी तो हम पता चलता है आपके बारे में हमको कि हाँ ये बोल सकता है। नहीं बोल सकते हैं तो गूंगा करके कहेंगे। तो स्थिर जहाँ है वो स्थिरता परमात्मा का स्वरूप, वो असीम है। और सीमांकित कब होता है? जब चंचलता आ जाता है। तो शक्ति तो चंचल है, इसीलिए शक्ति कहा गया। और ये सारा संसार इसीलिए शक्ति के अधीन है। सारे संसार, अनंत कोटि ब्रह्मांड, वो सारे महामाया के हाथ में, प्रकृति के हाथ में। और वो सब गायब तभी होगा जब भगवती कृपा करेगी, चुप हो जाएगी। वही संधि का नहीं, संधि का तो वही है। हाँ, संधि, संध्या देवी अगर कृपा करेगी, इस तरफ भी है उस तरफ भी है, इसीलिए तो कहा दोनों हाथ में लड्डू। हाँ जी। भक्ति योग वाले भी इनका उपासना कर सकते हैं। और ज्ञानी, ज्ञानी लोग तो करते ही हैं। करते कैसे? उनको ज्ञानी लोग बिना
शक्ति का उपासना किए ज्ञान प्राप्त होना मुश्किल क्यों? सरस्वती। हाँ, क्यों? क्योंकि ज्ञानी किसको कहेंगे हम? जो द्वैत में है वही तो अद्वैत में जाएगा ना। पहले तो तुम आसमान से निकले नहीं, इसी दुनिया में पैदा हुआ है, एक शरीरधारी, एक मनधारी, एक चित्तधारी, प्राणधारी, कोई एक व्यक्तित्व तो है। तो शुरू तो यहीं से करेंगे। तो जान पूछ करके हो अथवा अनजाने हो, सीधा हो या टेढ़े हो, शक्ति का उपासना करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। मान लो मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ज्ञान के बारे में समझा रहा हूँ कि दुनिया नहीं। अरे दुनिया नहीं कहता है कौन? वही तो वाणी। कौन बोलेगा दुनिया नहीं? वाणी तो बोलेगी ना। तो वाणी तो एक शक्ति है। तो शक्ति सीधा हो या टेढ़े मेढ़े हो, डायरेक्टली कैसे भी हो, सब इसके बस में है। तभी तो कहा ज्ञानी नाम अभिचेतांसी, जबरदस्ती खींच करके उसमें डालेगा, कहीं नहीं जा सकता। अच्छा, ये तो अच्छा चीज है भाई, लड्डू मिल जाएगा खाने के लिए। तो तीनों किस्म के जो योगी लोग होते हैं, कर्म योगी, भक्त योगी और ज्ञान योगी और राजयोगी। राजयोगी तो शुरू तो यम नियम से करेंगे ना, शरीर का आसन स्थिरता से करेंगे ना, प्राण से तो करेंगे ना। कहाँ जाओगे? चित्त का वृत्ति को तो निरोध करोगे ना, तो जाओगे कहाँ? डायरेक्टली शक्ति का सहारा लेना पड़ता है, लेना ही पड़ता है। तो इस रूप से ये सारे कामनाओं का पूर्ति करती है। सकाम भक्त उसके सेवन से मनोभिलषित दुर्लभतम वस्तु स्थिति सहजी प्राप्त करते हैं, और निष्काम भक्त परम दुर्लभ मोक्ष को पाकर कृतार्थ होते हैं। मोक्ष मतलब वही स्थिरता, जैसा हम कितने बार मुक्ति के बारे में चर्चा करते हैं कि मुक्ति कोई पाने की चीज नहीं, मुक्ति तो एक स्थिति है। तो वो स्थिति कब होगा? जब चंचलता, जो बाहर का आवरण या जो मल वो खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा, तभी तो स्थिरता आएगी। तो मुक्ति उसी का नाम। तो मुक्ति भी इसी के कृपा से मिलेगी। सकाम भक्त तो कामना पूर्ति करेंगे, क्योंकि कामना, सारे कामना रूप तो यही है, सर्वत्र विराजती है, सर्वनाम रूप वाली है ही है। इसीलिए ये जो हम कभी कभी विचार करते हैं, जो सुपरमार्केट का डायरेक्टर ना, ये डायरेक्टरानी ये है। ये डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टरानी। हाँ जी, डायरेक्टर का जितने संपत्ति, जितना जो शक्ति है, यही है। इसलिए सुपरमार्केट उसके हाथ मुट्ठी में, सारे दुनिया जो चाहिए ले गए। स्वामी जी, अगर परमात्मा को भी कुछ करना, इनके बगैर परमात्मा कर नहीं कुछ पाएगा? नहीं कर सकता। और जो करते हैं परमात्मा यही है, यही तो है। शक्ति ही तो संसार को चलाती है। परमात्मा का शक्ति तभी तो कहते हैं स्वभाव, प्रकृति। प्रकृति मतलब नेचर। ये तो किसका है? परमात्मा का। इसीलिए कृष्ण भगवान कहे गीता में,
मेरे इशारा से ही माया सारे संसार को रचती, पालन करती और संहार करती। कैसे? मैं चाहूंगा तभी तो बोलूंगा। ये बोलना तो मेरी शक्ति है। मेरे अंदर तो है, लेकिन शक्ति के बिना मैं आपके साथ कुछ नहीं व्यवहार कर सकता। व्यवहारिक दुनिया में शक्ति के बिना कुछ नहीं होता। ये जो दोनों के बीच में जो संधि है, संध्या का नाम शक्ति है। और ये संध्या करती क्या? हमेशा दोलायमान, इधर उधर इधर उधर। और जब स्थिर हो जाएगा तो स्थिर हो जाएगा तो बैकग्राउंड में जो सबका आधारभूत सत्य है वो साफ हो जाता है। बस इतने ही तो बात। स्वामी जी, इसका एक एग्जाम्पल अगर मांगू तो जैसे सूरज और किरण, बिल्कुल परमात्मा और शक्ति, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। और अग्नि और उसका उत्ताप, और जल उसका शीतलता या तरलता, उसके बिना वो रह नहीं सकता। इसीलिए तो आपको दिखाया गया ना, कभी कोई फोटो देखे होंगे उसके अंदर रहस्य क्या है। वो शिव जी नीचे पड़े हुए हैं और उसके ऊपर काली नाच रही। ये इसीलिए कि अभी आपका क्या स्थिति है? आप तो स्थिर है, पर आपके ऊपर आपकी शक्ति नाच रही। आप बोल रहे हो, उसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शक्ति तो नाच रही। हम तो शिव स्वरूप हैं। हाँ, उसको समझ नहीं पा रहे हो। पुरुष तो निष्क्रिय है, कुछ नहीं कर सकता, और शक्ति ही सब कुछ करती है। करना मतलब शक्ति। अच्छा है। और वो शक्ति क्या है? शक्ति दो के बीच में संबंध, और वो संबंध धुंधलापना हाथ मुट्ठी में रखती, कोई क्लैरिटी नहीं देगा। कोई हाथ मुट्ठी में इधर घुमाएगी, इधर घुमाएगी। इसीलिए तो कहते हैं ज्ञानियों का भी मन को जबरदस्ती खींच करके डाल देती है संसार में। कोई नहीं बच सकता है, देहधारी प्राणी कोई नहीं बच सकता है, सब उसी के अंदर है। राजा सूरत से महर्षि मेधा ने कहा था, ये कहानी में आएगा। एक कोई राजा सूरत करके था, वो कभी संसार से, मतलब राजा का राज्य होता है और दुश्मन भी होते हैं, तो वो लड़ाई करते करते कभी दुश्मनों के साथ हार करके उसको दुश्मन सब जंगल में भगा दिया, जाओ तुम यहाँ का नहीं। तो दुश्मन उसके राज्य में कब्जा कर लिए, और कब्जा जब कर लिए तो राजा तो हट गया, राजा का सब चीज छूट गया इधर ही। तो उसका कौन, सारे रानी भी, बाल बच्चे भी, और उसके जितना धन संपत्ति, उसके नौकर चाकर, सेनापति, मंत्री, और सुंदर हाथी घोड़े और धन संपत्ति, सब कुछ कब्जा कर लिया दुश्मन। और राजा को जाना पड़ा, जंगल में जाना, जंगल में मारे मारे घूमते रहा। कहीं जाते जाते और किसी आश्रम में जा करके पहुंचा जंगल में, और वहां किसी ऋषि के पास पहुंचा, और वो ऋषि से अपना मन की बातें कहा। मन की बातें क्या कहा
कि मैं तो सब कुछ छोड़ दिया है। छोड़ दिया मतलब जबरदस्ती मेरे से छीना गया, वो तो मेरे पास नहीं, लेकिन मेरा मन उसी को चिंता करता है। ऐसा कैसे, क्यों? और दिन रात मैं यही सोचता हूँ मेरे जो इतने आज्ञाकारी सेनापति था वो अभी दुश्मन का आज्ञा के बशवर्ती होगा। मेरे हाथी मेरे अनुसार चलता था, कैसे लड़ाई करता था, क्या करता था, वो आज उसको दुश्मन अपना बस में रखा। वो अभी कैसे होता होगा? मेरे बाल बच्चे कुछ खाते होंगे, नहीं खाते होंगे। मेरे इतनी कष्ट से जो धन को मैं संचय किया था उसको कैसे दुश्मन बर्बाद करता होगा? यही सब चिंता सबका होता है, राजा का कौन सी बड़ी बात। सच बताओ सच बताओ, देखो मेरे कहानी आप लोग हमें बताया हूं कि कैसे एक कोई जैसे जबरदस्ती बचपन से एक लगाओ इस तरह को था कि मुझे घर द्वार छोड़ना है, जाना है जंगल में, एक पैर में खड़ा होना है और वो ध्रुव के वहां पे तपस्या करना, खाना पीना छोड़ करके, और भगवान आएंगे और सामने खड़े होंगे, बोलेंगे बेटा वर मांग। बचपन में सब सपना तो फिर मैं क्या वर मांगू? कुछ नहीं चाहिए, क्या वर मांगू? उसको सोचता था भगवान आएंगे तो क्या वर मांगूंगा, बहुत सोचता था। अच्छा, ये हालत जब मैं आखिर बार घर छोड़ के क्या आया, मैं झूठ नहीं बोलता, कम से कम 7-8 साल तक सब ये आना था और इतने आकर्षण घर का। और जब आखिर बार आ रहा था कितना भोग भोगा, मैं सारी कहानी बताया आप लोगों को, तो उसमें भी मेरे को यह अनुभव हो रहा था, एक रस्सी तो इधर हिमालय कोई में हिमालय में कोई है उसको बांध करके मेरे कमर को खींच रहा है, और दूसरे रस्सी मेरे पैर को क्या वो कड़ी लगा करके, रस्सी लगा करके कोई पीछे खींच रहा, और रस्सी को काटना बड़ा मुश्किल। ऐसा अनुभव होता था कोई मेरे को पीछे खींच रहा। मेरे दोस्त लोग कैसा होंगे, हाँ, मेरी छोटी बहन कैसा क्या करती होगी। माँ बाप याद आते हैं, बहन भाई सब याद आते हैं, सब याद आते हैं। और ऐसा याद आते हैं कि दूर में तो बहुत ज्यादा पकड़ होता है, नजदीक में इतना पकड़ नहीं होता है। गोली चलाएंगे ना बंदूक, नजदीक से इतना मार नहीं करता है, दूर से मार करता है। 7-8 साल तक परेशान किया। एक बार ऐसे ही मन में आ गया था, अरे क्या रखा है ये भगवान करके खामा, क्या ये जिंदगी। एक बार तो सुइसाइड करने के लिए गया था, और एक बार ऐसे भी मन में आ गया था, घर में तो वापस जाना मुश्किल, क्योंकि ये मुंह कैसे दिखाओगे किसी को, है इतना पकड़ मार करके आया मैं, जब हिमालय जाऊंगा तो नहीं जा सकते घर में, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कोई कहीं कुछ एक कुछ काम करके 2 रुपया कमाओ, आराम से खाओ, किससे ना लेना ना देना, दुनिया को भूल जाओ। ये क्या भीख मांग करके खाएंगे? 3 दिन 4 दिन कभी भूखे प्यासे, हर तरीके, ये कैसा जिंदगी। मिलेगा क्या, क्या मिलता? साधक के सामने तो सबके जिंदगी में आता है, सबके जिंदगी में आएगा।
ये कोई काम नहीं, तभी तो कर रहा है। ये महामाया इतनी आकर्षण शक्ति, संकर्षण शक्ति है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं ना, ये सारा दुनिया को बांध रखा है, सबको नचाती है। हाँ जी, तुम हम वही हाई कौन कहाँ जाए, इसी का तो बनावटी हो। हाँ? इधर आने के बाद भी वो खींच रहा है। बिल्कुल 7-8-10 साल तक ऐसा ऐसा लगता था कि अरे बेकारी है जिंदगी, कुछ हाथ लगना चाहिए ना, तब तो ये सब होता है। कहने का मतलब ये माया का जो आकर्षण शक्ति, ये ममता का इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है। और इसको वो कह रहे हैं, वो मेधा ऋषि से पूछे, तुरंत से महर्षि मेधा ने कहा था, ताऊ बेही महाराज शरणम परमेश्वरी आराधिता स्वयं भोगा स्वर्गापवर्गदा, भोग स्वर्ग अपवर्ग, अपवर्ग मतलब मुक्ति, सब कुछ वो दे सकती है और उसी का शरण में जाओ, मेधा ऋषि कहे। और ये मार्कंडेय अपने बोलते हैं, ये सारा कहानी में अच्छी तरह सुनाऊंगा आप लोगों को, कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये कहानी बनी। कहानी तो कहानी, लेकिन इसके अंदर महावी रहस्य सब छिपा हुआ है। आप उन्हीं भगवती परमेश्वरी की शरण ग्रहण कीजिए। हे राजा, आप मेधा ऋषि बोले, आप अगर उनकी उपासना करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। वे आराधना से प्रसन्न होकर मनुष्यों को भोग स्वर्ग और अपना पुनरावर्ती जो मोक्ष है, जहाँ से कोई कभी नहीं वापस नहीं आया, ऐसा मोक्ष प्रदान करती है दोनों चीज। इसी के अनुसार आराधना करके ऐश्वर्य कामी राजा सुरथ ने अखंड साम्राज्य प्राप्त किया, भगवती का उपासना किया जंगल में, और उसके बाद भगवती प्रसन्न हुई और उसका जो दुश्मन सब खत्म हुए, और वो जो अपना गंवाया हुआ जो राज्य संपत्ति सब फिर मिल गया उसको। अब तक इस आशीर्वाद रूप मंत्र में ग्रंथ के आश्रय से न मालूम कि कितने अर्थार्थी जिज्ञासु तथा प्रेमी भक्त अपना मनोरथ तक सफल कर चुके हैं। इसमें ऐसा तरीका भी है, अगर आसमान में उड़ना चाहेंगे या ऐसा हाथ मुट्ठी मारेंगे तो हाथ से, जैसे वो कौन हमारे जैसे माता लोग चमत्कार सब दिखाते हैं, वो भी मिल जाएगा। रानी माँ, लगे माँ, गरीब माँ और रिद्धि सीधी सब यह दे सकती है। और इसके सब के पीछे एक ही रहस्य है, मन। भूलना नहीं कभी, ये मन सब कुछ, इसको नहीं भूलना। मन तो ठीक हो गया, अभी तक जितना बात किए लाइक आज का क्लास में, ये तो वही फंडा हो गया जिसको मैं बोलता हूँ पशुपति पास, यही है जो आपको निकाल सकती है। तो और हम लोग योग वशिष्ठ में तो अच्छा, ठीक है। योग वशिष्ठ में तो हर दिन अलग बोलते हैं, और मैं जब ये वाला चीज बोलता हूँ आप डांटते हो, बोलते हो गलत है। गलत कहा, कभी नहीं कहा गलत। मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हो, मैं कभी गलत कहा? मैं सबको स्वीकार कर रहा हूं, गलत कब कहा? अरे जिसको जैसा आता है वो नाचेगा, नाचो, नाचना तो है। हाँ, कोई चुप नहीं बैठ सकता। कोई हाथ को ऐसा करो तो
ना चाहे कोई कहा ऐसा करे तो ना, वो भी नित्य है। कोई ऐसा करके ऐसा किया तो नाच है। कैसे कोई भी नाचो, कैसे भी मना नहीं, कुछ भी करो। मैं इतना तक कहा कि मुर्दा मुर्दा करके जब महाज्ञानी ब्रह्मज्ञानी बन गए वाल्मीकि, तो कौन सा काम मना किया गया? कुछ भी करो पर लगे रहो इंडिया, ये तो कहा जाता है। मना कहा किए? एक चीज में सारे ताकत झुका दो तब कुछ मिलेगा। एक ही चीज में कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, मना नहीं किया कभी। तो करे अब तक इसमें कितने भक्त लोगों को, जो जिसको जो चाहिए, आर्त को, अर्थात को, जिज्ञासु को, सबको अपना मनोरथ सफल कर चुके हैं सब। हर्ष की बात है कि जगत जननी भगवती श्री दुर्गा जी की कृपा से वही सप्तशती संक्षिप्त पाठ विधि सहित पाठ को पुस्तक रूप से उपस्थिति की जा रही है। इसमें कथा भाग तथा अन्य बातें वे ही हैं जो कल्याण के विशेषांश संक्षिप्त मार्कंडेय ब्रह्म पुराणांक में प्रकाशित तो हो चुकी है। मतलब ये जो ग्रंथ जो बनाए हैं वो अपना वक्तव्य कर रहा है, और मार्कंडेय पुराण में इसका सारा ये महात्मा मिलता है। और ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्म कैसे दूसरा रूप ले लिया, ब्रह्म वैवर्त पुराण है तो ज्ञान की चीजें, लेकिन वो प्रक्रिया को तो देख रहा है। पुराण में कहानी के जरिया में वो वेद का सार को ढंग से बताते हैं जो मन में बढ़ी जाता है। और वेद उपनिषद का कहानी मतलब जो ज्ञान वो सबके लायक नहीं, कोई उत्तम अधिकारी वो समझते हैं और उसका उपासना करते हैं। तो कुछ उपयोगी स्तोत्र भी इसमें दिए गए हैं। अच्छा, पाठ करने की विधि स्पष्ट, सरल और प्रामाणिक रूप में दी गई है। इसके मूल पाठ को विशेषता शुद्ध रखने का प्रयास किया गया है। आजकल प्रेसों से यह सब अपना कहानी बोलते हैं। पाठकों की सुविधा के लिए कहीं कहीं महत्वपूर्ण पाठांतर भी दे दिए गए। तापोद्धार के अनेक प्रकार बतलाए गए हैं। कवच, अर्गला और किलक के भी अर्थ दिए गए हैं। वैदिक, तांत्रिक, रात्रि सूक्त और देवी सूक्त के साथ ही देवी अथर्वशीर्ष, सिद्ध कुंज का स्तोत्र इत्यादि इत्यादि ये सब दिए हैं। और सप्तश्लोकी दुर्गा दुर्गा द्वात्रिंश नामावली, दुर्गा स्तोत्र, सतनाम स्तोत्र, दुर्गा मानस पूजा और देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र, ये सब दिए हैं। इसमें हम चाहिए तो चर्चा कर सकते हैं। और ये निर्वाण विधि तो है ही आवश्यक, न्यास से भी नहीं छूटने पाए। ये न्यास क्यों करते हैं? ये सब कर्मकांड के अंदर है। और मूल श्लोक का पूरा अर्थ दे दिया गया है तीनों रहस्य में आए हुए। इसमें 3 रहस्य हम देखेंगे। 3 रहस्य मतलब 3 चरित्र है। 3 चरित्र, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और इसको हम देखते रहेंगे। इसका विस्तार से जितना हो सकता है। हमारा मतलब ये नहीं है कि पूरा करना, हमारा मतलब रहस्य को समझना।
जो इनका महात्म्य भगवती का, उसको समझना। समझ जाने से उपासना अपने आप हो जाता है, मन अपने आप उसमें लग जाता है। और बिना समझे अगर हम कुछ पूजा पाठ करते हैं तो उसमें फल तो मिलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। तो ये सारे इसमें 3 चरित्र, मतलब 3 रहस्य कर रहे हैं। इसमें पहला महाकाली का, ये जो काल रूप से जो शक्ति है, काल रूपात्मिका जो शक्ति है उसको काली कहेंगे। वो कैसे महाविध्वंसक काल है, जो क्षयकृत प्रबुद्ध, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रबुद्ध। काल क्या करता है, क्या काली का स्वरूप कैसे है? काली तीनों काम को इकट्ठा करती, और काल संध्या का रूप भी है, काल सृष्टि कर्त्री भी है, और काली जो है और सृष्टि की रक्षा करती भी है, और शक्ति को, सृष्टि को विनाश भी करती है। कैसे? देखो, यही काल समय तो अतीत जो है तो संहार हो चुका है, मतलब वो खत्म हो गया है। काल का 3 रूप तो है, अतीत, वर्तमान, भविष्य। वर्तमान पालन करती के रूप में महाकाली पालन करती सबका, और अतीत जो हो गया, सृष्टि खत्म हो चुका है, तो उसका संहार कर देगी। और बीच में संध्या में सृष्टि एक संस्कार के रूप में रहेगी। कैसे? मान लो, आंख बंद कर दो, आंख बंद करके एक सामने, अपने आंख बंद किया हुआ आंख के सामने एक ब्लैक बोर्ड लाओ, कागज ले लो, कागज में कुछ लिख दो। क्या लिख दोगे? ओम लिख दो। ओम लिख दिया, अच्छा, अब उसको मिटाओ। तो वही आंख बंद करके मिटाओ। जितना मिटाओगे उतना शक्तिशाली होते रहेगा और स्पष्ट होते रहेगा। मिटा नहीं सकता है कोई। तो इसको कहते हैं संस्कार, एक ढांचा बन गया। और इसी को कहते हैं वासना। वासना आकाश के बारे में हम विचार किए है ना, तो इसको कहते हैं वासना। ये कभी नहीं मिट सकता है, और इसीलिए कहा गया है, वैज्ञानिक लोगों का भी मानना है, और हम तो मानते ही है, ये सृष्टि कभी बना नहीं, कभी नष्ट नहीं हुआ। अगर बना तो कभी नष्ट नहीं हो सकता। जैसे एक बार आप ओम लिख दिए, वो कहाँ है? दिखता है क्या मोटा आंख को? हमारे आंख को तो दिखता नहीं, मन देख रहा है। और उसको जितना मिटाओगे वो उतना दिखेगा। ऐसे ही सृष्टि है। और जब ये स्थूल रूप जब मिट जाता है, उसको कल्पक्षय बोलते हैं, फिर भी संस्कार रहेगा। वही है महाकाली का स्वरूप। हाँ जी, उस समय वो निद्रा रूप में कैसे रहती है, सबको स्थिर करके भी अपना काम करती है। उसका रहस्य सब समझेंगे। आज तो इतना ही रखेंगे, अभी देवता हमारा आ रहा है, और इसको अच्छी तरह विचार करेंगे। ये तो एक आधार के लिए, लेकिन आपके मन में जो कोई शंका है, जैसे भी है, उपासना का विधि विधान और उसका
बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा, आधारभूत तो नियम कानून कैसा होना चाहिए, सकाम भक्त लोग क्या करते हैं, कैसे करना चाहिए, निष्काम भक्त लोग कैसा पूजा पाठ करना चाहिए, ये सारा हम चर्चा करेंगे कल। ये 3 अध्याय में 3 चरित्र है, 3 रहस्य है। इसके बाद में प्रकृति रहस्य भी विचार करेंगे, बड़ा मजेदार चीज है। प्रकृति रहस्य, वैकृतिक रहस्य, हाँ जी, और मूर्ति रहस्य, मूर्त कैसा होता है, संसार को मूर्तिमान कैसा करती वो पराशक्ति। अरे ये बड़ा मजादार, समझ में आने से बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है, समझना चाहिए संसार बनता कैसे, उसी ने कैसे बनाती है और वो कैसे रूप दिखा देती है, सब देखेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। पराशक्ति भगवती की जय। हरि। फिर मिलेंगे कल। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम। हरिया हरिया।